प्रेज द लॉर्ड। आज 23 तारीख संडे, अप्रैल का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 61वां दिन में है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम लोग दूसरा पतरस का सारांश को देखेगा। इसमें अपन 3 अध्याय को देखते हैं, 3 चैप्टर्स। पतरस बोलते है, किससे बोलता है? यीशु क्रिस्त के पीछे हो लेने वाले लोगों से बोलता है, विश्वास में बढ़ता जा, विश्वास में बढ़ता जा, एक दूसरे को प्रेम कर, सेवा कर, परमेश्वर के राज्य में सेवा कर और तैयार है प्रभु यीशु की वापसी के लिए। पतरस आखिरी बार कलीसिया को स्मरण कराता है, प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। ये किताब स्वयं पतरस ने लिखा। कुछ मुख्य वचनों को अपन देखते हैं। दूसरा पतरस 1 अध्याय 3 और 4 वचन। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिससे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छुटकारा जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। दूसरा पतरस 3 अध्याय 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दूसरा पतरस 3 अध्याय 18 वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पतरस कलीसिया को बोलते है, पहला अध्याय 13 से 15 वचन में, मेरा समय कम है। और उस समय कलीसिया संकट तकलीफ में था। पतरस कलीसिया को स्मरण करा रहा है। दूसरा पतरस 1 अध्याय 13। और मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उबारता रहूँ। दूसरा पतरस 3 अध्याय 1 और 2 वचन। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उबारता हूँ कि तुम उन बातों की जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, कृपया बाइबल पढ़, बाइबल से जुड़ जा। बाइबल पढ़ने का और सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है, वह धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण ये भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बाइबल पढ़, यत्न कर, विश्वास को बढ़ा। जब यीशु क्रिस्त दोबारा आएगा वह तुझ में विश्वास देखना चाहता है। अगर तुझ में विश्वास नहीं तो तू संकट में आएगा। यही शिक्षा पतरस अपने को देता है। तेरा विश्वास का नींव केवल परमेश्वर का वचन है। उसे पढ़, उसे आदर दे, अपना समय को क्रमांक दे। बाइबल का समय बाइबल को दे, पढ़ने का समय पढ़ने को दे। पढ़ते दूसरा पतरस 1 अध्याय 1 वचन।
शामौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। आमेन, आमेन, आमेन।